इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। कभी कभी अल्लाह हमें खुद से करीब करने के लिए भी कुछ बेकरारियां दे देता है, कुछ खास उदासियां जिन्हें अल्लाह से कह कर ही सुकून मिलता है। दुआएं रद्द नहीं होती, बस हम इंतज़ार नहीं करते। हमारा रब हमेशा बेहतरीन वक्त पर हमारे हक में बेहतरीन फैसला करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। ज़मीर इंसान के अंदरूनी गहराइयों में मौजूद खुदा की बहुत धीमी मगर हकीकी आवाज़ है। ख्वाहिशात को जुनून ना बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। दुनिया की खूबसूरत हकीकतें आंखों से नहीं, दिल से महसूस की जाती हैं। बस फिर जब मैंने दिल से खूबसूरत हकीकत को महसूस करना चाहा तो मैंने अपने रब से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल अपनाएं, रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखिए, कुछ बुरा भूल जाए। खुशनसीबी ये नहीं कि आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिला, बल्कि खुशनसीबी ये है कि आप किसी भी हाल में हो लेकिन आपका दिल मुतमिन हो और आप अल्लाह का शुक्रगुजार हो। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। शीशा कमज़ोर तो होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। ये ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देखकर आजमाया ही तो जा रहा है। बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। हमारे फैसलों से ऊपर भी एक फैसले होते हैं और वो अल्लाह का फैसला होता है, और इससे बेहतर हमारे लिए कोई भी फैसला नहीं हो सकता। हम लोग ज़िंदगी की दौड़ में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि अपने पैरों को तोहफे में घड़ी तो दे देते हैं, वक्त नहीं दे पाते। मुश्किल वक्त में सबके काम आया करो, क्योंकि मुश्किल वक्त सब पर आता है, कभी किसी का सब्र टिकने के लिए तो कभी किसी का ज़र्फ। बाज़ रिश्ते हमारी बर्दाश्त की वजह से कायम होते हैं, और ऐसे रिश्ते इस वक्त तक कायम रहते हैं जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त की ताकत मौजूद रहती है। ये बात हमेशा याद रखना कि आप उस इंसान को कभी नहीं बदल सकते जिसको अपना बर्ताव गलत ही नहीं लगता। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन इसे खुद साबित कर देगा। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिंदा परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, हो सकता है वो अल्लाह की नज़र में तुमसे अच्छा हो। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जहाँ भी रहो मुखलिस होकर रहो, क्योंकि आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। दवाई तो मरीज़ की मर्ज़ से तवज्जो हटाने के लिए होती है, बाकी शिफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। जब आपके पास दो आंखें हैं तो लोगों को अपने कानों से क्यों देखते हो? लोगों के साथ वैसा सलूक करें जैसा कि आप उन्हें देखते हैं, ना कि जो आप इनके बारे में सुनते हैं। अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन खराबी तब पैदा होती है जब अच्छों को पैरों में और बुरों को सर पर बिठाया जाता है। किसी और की कीमत को कम करके आप अपना मकाम नहीं बढ़ा सकते। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा हम सफ़र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। इंसान पर जब अच्छा वक्त आता है तो बोलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। जो आपके साथ कुछ बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो आप इसे अपने अमल में मसरूफ़ रहने दें। आपको यकीन होना चाहिए कि आपका रब को ना नींद आती है ना ऊँघ। रिश्तों के बाज़ार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़ुबान के सच्चे होते हैं। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो। दुनिया मकफ़ात अमल है, किसी का भी सब्र ज़ाया नहीं जाता। यकीन रखें अल्लाह ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके साथ की गई एक एक अज़ियत का बदला लेकर रहेगा।
اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ راستہ بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزہ بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکن لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ کوشش کریں جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا خسارہ ہے جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے کن کہنے کا وقت قریب ہو اور تمہارے سارے غم خوشیوں میں بدلنے والے ہوں۔ اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اگر دل سے دعا کا خیال نہیں نکالتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لی ہے۔ اس دعا کا قبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا پھر خوشی کا۔ جب تمہیں خوشی ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اپنے دل کو کھلی کتاب مت بنائیں۔ کچھ لوگ اس میں سے ایک حروف کے بھی حقدار نہیں ہوتے۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے اور ہے کوئی مانگنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رب کی پہچان۔ لوگوں کو رب والا بنا دیں، حق کے راستے کی پہچان کروا دیں۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ ساری زندگی رشتے نبھاتے رہے، لیکن آپ کی ایک غلطی کرنے کی دیر ہے، آپ کا سارا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ مجھے کن فیکون کے لفظ سے عشق ہے۔ زندگی میں ساری باتیں ہی اس پر آ کر رک جاتی ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو قائل، دل کو بیمار اور تمہاری ذہنی صحت تباہ کر دے۔ وہ جانتا ہے صبر کی راہ آسان نہیں، اس لیے وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ محبت سے محبت نہ کرو جب تک محبت آپ سے محبت نہ کرے۔ جب محبت آپ سے محبت کرے تو محبت سے اتنی محبت کرو کہ محبت کسی اور سے محبت نہ کرے۔ تم جانتے ہو محبت کرنے والوں کی نظر میں دنیا کی کل آبادی کتنی ہوتی ہے؟ صرف ایک شخص۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। इखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। सब्र करें, अगर आजमाने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी तो हमारा अल्लाह है। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। हर इंसान के साथ चलना या ना चलना वो आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें, मुखलिस होके चलें। अक्सर लोग आपको कबूल नहीं करते तो फिर भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिसकी वो कीमत नहीं दे सकते। हर चीज़ का सदका होता है और अकल का सदका ये है जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त की जाए। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। किसी को माफ़ करके अच्छा ज़रूर बनो, मगर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ ना बनो। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। मतलब बहुत वज़नी होता है, जब निकल जाता है तो तलकात बेवज़न हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी खलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। अपनों से इख्तलाफात बेशक रखिए, लेकिन किसी मैदान में अपनों को हराने के लिए किसी दुश्मन की सफ में खड़ा होना बेगैरती, बेवकूफ़ी और मुनाफकत है। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह ही होता है, पता ही नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझ लेते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। ज़रूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। रिश्ते जब टूटने पे आ जाए तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। मुनाफिक किसी का मुखलिस नहीं होता। मुनाफिकों की ज़िंदगी सिर्फ अपने मफाद के गिर्द घूमती है, वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं। मुनाफिक से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मुआजिज़ा होता देखोगे। बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना, फ़िक्र करना नहीं छोड़ता।